मैं हूं गौरव कुमार और हमारे इस चैनल लाइफ एंड पोएट्री में आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि की तरफ से आप सभी को हमारे इस चैनल लाइफ एंड पोएट्री की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि में आप सभी लोग और आसपास के सभी लोग नवरात्रि में माता दुर्गा की भक्ति में लीन और साथ ही उनकी शक्तियों की पूजा अर्चना करते हुए नजर आते हैं। आज हम सीखेंगे एक नई चीज तो आज हम माता दुर्गा से सीखेंगे 3 नई चीजें जो कि हमें आगे बढ़ने में हमेशा हमारे साथ रहेंगी। यूँ तो माता दुर्गा एक शक्ति का प्रतीक है ना। 9 दिनों की नवरात्रि यह बताती है कि जो माता है उन्होंने अलग अलग रूप लेकर महिषासुर जैसे बड़े बड़े राक्षसों का अंत किया और साथ ही अच्छाई की जीत हुई और साथ ही यह धरती बुरे लोगों से बची। पहली सीख माता दुर्गा के जन्म से संबंधित है कि जब माता दुर्गा का जन्म भी नहीं हुआ था, जिस समय महिषासुर नाम के दानव को देवताओं से यह वरदान मिला कि वह किसी भी देवता के द्वारा मारा नहीं जा सकता, पुरुष देवता के द्वारा तो वह महिषासुर किसी भी पुरुष देवता के द्वारा मारा नहीं जा सकता। तो उस समय स्वर्ग लोक पर महिषासुर ने हाहाकार मचा दिया था। तो उस समय भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी ने मिलकर अपनी शक्तियों को एकजुट किया और साथ ही अन्य देवताओं की सहायता से एक नई शक्ति यानी माता दुर्गा को जन्म दिया, जिन्होंने उस महिषासुर का अंत किया। और उन्होंने यह एक उदाहरण बनाया कि महिला भी शक्ति का दूत और ताकतवर का एक प्रतीक हो सकती है। तो इससे हम यह सीख ले सकते हैं कि देवताएं चाहे कैसे भी हो, कैसे देवताओं अलग अलग थे, है ना। सभी देवताओं ने अपनी शक्तियों को मिलाया और साथ ही अपनी शक्ति को मिलाकर एकजुट करके एक नई माता को जन्म दिया, जिसने महिषासुर का अंत किया। तो इससे हम यही सीख सकते हैं कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हम सभी को मिलकर अपनी शक्तियों को मिलाकर कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें सामना करना चाहिए और साथ ही उससे निपटना चाहिए जो परिस्थिति हमारे सामने आई है। तो माता दुर्गा के जीवन से हमारी दूसरी सीख यह है कि परिवर्तन और अनुकूलशीलता। परिवर्तन अर्थात यह हमारे सामने चुनौतियां विभिन्न और अलग अलग प्रकार की आती है। तो जरूरी नहीं कि हर परिस्थिति में एक ही चुनौती, जरूरी नहीं कि हर परिस्थिति और चुनौतियों में बस एक ही निर्णय आपको आगे विजय दिलाए। परिस्थिति और चुनौतियों के अनुसार आपको बदलना पड़ता है, आपकी रणनीति आपको बदलनी पड़ती है। माता दुर्गा ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, माता दुर्गा के 9 अवतार होते हैं और वह अनेकों अवतार, जो 9 अवतार है, हर अवतार का एक अलग उद्देश्य और अलग रणनीति थी। जैसे माँ ने कालरात्रि का रूप इसलिए लिया कि रक्त बीज नाम के एक दानव को एक वरदान मिला था कि उसको अगर कोई मारे तो उसका रक्त अगर कहीं भी गिर जाए धरती पर या मिट्टी पर तो वह लाखों दानवों को जन्म दे सकता है। इसलिए माता दुर्गा ने कालरात्रि का रूप लिया और साथ ही रक्त बीज को मारते ही उसके खून को पी लिया। इससे हम यह सीख सकते हैं कि परिस्थिति और चुनौतियों के अनुसार हमें अपने रणनीति को भी बदलना पड़ता है। माता दुर्गा के जीवन से संबंधित तीसरी सीख है आत्मनिर्भरता और निडरता। यह चीज़ हम माता दुर्गा के व्यक्तित्व को देख के भी पहचान सकते हैं। उनके हाथों में जो विभिन्न प्रकार के शस्त्र होते हैं और साथ ही जिस सिर पे वे सवार होती है, इस बात का प्रतीक है कि जो माता दुर्गा है ना, वो हमेशा आंतरिक रूप से शक्ति के साथ है, क्योंकि उनके हाथों में इतने शस्त्र ये बताता है कि वो किसी भी चीज़ के लिए तैयार है। इस चीज़ से हम यह सीख ले सकते हैं कि हमें हमेशा आंतरिक रूप से दृढ़ रहना ज़रूरी है। बाहरी रूप से तो हम कैसे भी क्यों ना हो, और साथ ही एकता और समानता के साथ हम आगे बढ़ें। दृढ़ रहना ज़रूरी है, बाहरी रूप से तो हम कैसे भी क्यों ना हो, और साथ ही एकता और समानता के साथ हम आगे बढ़ें। इस बात से हम यह सीख सकते हैं कि माता दुर्गा की कहानी बस गाथाएं नहीं